वेलकम बैक। ईरान ने वादा सच कर दिखाया। अपने सफारत खाने पर हमले के जवाब में इसराइल पर बराह रास्त हमला। ऑपरेशन सच्चा वादा में 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों की बरसात। दर्जनों मिसाइल इसराइली आयरन डोम को चकमा देकर निशाने पर जा लगे। हौसियों और हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर हमले। ईरानी सदर ने कहा इसराइल की किसी मजीद जारियत का ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। ईरान, लेबनान, शाम और यमन से 350 मिसाइल फायर हुए। इसराइल ने तस्दीक कर दी। फौजी तर्जुमान ने दावा किया कि 200 मिसाइल इसराइल तक पहुंचे, जिनमें से बेशतर को मार गिराया। हमले में एक लड़की जख्मी हो गई। इसराइल ने कहा इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि अमेरिका ने इसराइल को जंगी इमदाद फराहम की थी, जिससे ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने में मदद मिली। अमेरिकी मीडिया ने बताया है 70 मिसाइलों को अमेरिकी जहाजों ने नाकाम बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। बरतानवी वजीर आजम ने दावा किया है बरतानवी तैयारों ने भी कई ईरानी मिसाइल मार गिराए। बरतानिया इसराइल की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। ईरानी हमले से मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खदशा है। गजा में जल्द अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। कशीदगी कम होने से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। ईरानी हमले के बाद G7 मुल्कों को होश आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने G7 मुल्कों का हंगामी वर्चुअल इजलास बुला लिया, जिसमें इसराइल पर ईरानी हमलों की मजम्मत की गई। G7 मुल्कों ने फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा किया। इसराइल की अपील पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास चंद घंटे बाद शुरू होगा, जिसमें इसराइल की जानिब से ईरान पर पाबंदियों का मुतालबा किया जा सकता है। उधर यूरोपीय यूनियन ने भी वज़राए ख़ारजा का इजलास मंगल को तलब कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने हमलों पर ईरान की मजम्मत की और इसराइल का साथ देने का अज़म दोहराया। इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका साथ नहीं देगा। सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू पर वाज़े कर दिया। टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि किसी भी जारियत की सूरत में इसराइल की मुआवनत भी नहीं की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल पर ईरान के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि तनाव में इजाफा नहीं चाहते। इसराइल के दिफा के लिए मुशावरत जारी रखेंगे। ईरानी हमले के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइली मनसब से टेलीफोनिक राब्ता करके कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद खित्ते में बढ़ती कशीदगी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा ले रहा है। पाकिस्तान कई माह से गजा में जंग बंदी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर देता रहा है। पाकिस्तान ने शाम में ईरानी कौंसिल खाने पर हमले के बाद कशीदगी बढ़ने का इशारा दिया था। अब सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली के लिए इक़दामात की अशद ज़रूरत है। हम फरीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वह इंतहाई तहम्मुल से काम ले और कशीदगी को कम करने की जानिब बढ़ें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहादत के 45 साल बाद भी कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। आज पीपल्स पार्टी की 2 सूबों में हुकूमतें हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का घड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा आज भी कुछ सियासतदान PNA पार्ट 2 बनाना चाहते हैं, साजिश पका रहे हैं, धांधली का शोर मचाकर मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। गालम गलोच धरने की सियासत छोड़ें, कौमी मिसाक मुफाहमत की मेज पर बैठें। अली भुट्टो शहादत के 45 साल बाद कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। आज भी हम 2 सूबाई हुकूमतें संभाल रहे हैं। सदर पाकिस्तान को दूसरी बार मुंतखब किया है। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं। इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते हैं, साजिश पका रहे हैं, धांधली का ढोल बजा के एक बार फिर इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। तमाम सियासतदानों को और सियासी जमातों को एक चार्टर ऑफ नेशनल रेकन्सिलिएशन पे काम करना चाहिए। लड़ाई झगड़े गालम गलोच की सियासत धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए। इस्लामाबाद में बैठे बाबों की कम अक्ली की वजह से मुल्क गरीब है, वरना पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो शहीद की बरसी के जलसे से खिताब। सदर जरदारी ने कहा हम हमेशा लड़ते रहें तो अवाम पिसते हैं।
सियासत में एक कदम आगे कभी एक कदम पीछे हटना पड़ता है। सबसे कहता हूँ पाकिस्तान के लिए मिलकर बैठे, लड़ाई से अवाम और मुल्क का नुकसान होता है। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। हर दौलत दुनिया में किसी मुल्क के पास हो सकती है, वो पाकिस्तान के पास है। तो हम हर चीज को संभाल सकते हैं, सिर्फ दिमाग की कुछ कमी है। आपस में बैठ के सोचें, आपस में बैठो, बात करो, एक पॉइंट पे आओ। नहीं आ सकते उस पॉइंट पे तो विड्रॉ कर जाओ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 40 साल से लड़ रही है, कभी विड्रॉ करती है, कभी एडवांस करती है, कभी साइड स्टेप करती है, कभी फ्रंट स्टेप करती है। यही तरीका सियासत में हमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सिखाया है। अगर हम आगे लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे, फिर अवाम पिसती है। तो मैं हमेशा हर काम में सोच बात करता हूँ कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो, इस धरती को नुकसान ना हो, अवाम को नुकसान ना हो। 16 अप्रैल को सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ़द की पाकिस्तान आमद मुतवक्की है। ज़राए का कहना है वफ़द पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई थी। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान से गए। सुपर हाईवे पर हैदराबाद जाने वाली 2 मुसाफिर बसें टकरा गई। 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हुए। बल्दिया टाउन में मोटरसाइकिल स्लिप होकर रिक्शे से टकरा गई। 10 साला बच्ची मौत की नींद सो गई। कई इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर में कल तक हल्की बारिश का इम्कान है। कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद में घर पर आसमानी बिजली गिर गई। आसमानी बिजली गिरने से मकान की छत और दीवारों में दरारें पड़ गईं। घर पर आसमानी बिजली गिरने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। एनी शाहिदीन का कहना है आसमानी बिजली मीटर्स पर गिरने से जोरदार धमाका हुआ। लोग घर से निकल आए, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, जालाबारी और लैंडस्लाइडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली और छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 20 से जायद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। केपी में 3 बच्चों समेत 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। 4 घंटे की मुसलसल बारिशों ने गवादर को डुबो दिया। पसनी में 90 मिलीमीटर बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। स्कूलों, घरों और दुकानों में पानी घुस गया। केच में कई फुट जमा होने वाला पानी आवाम के लिए वबाल बन गया। पंजगुर में तूफानी हवाओं से बिजली के खंभे गिर गए। घरों पर लगे सोलर पैनल भी उखड़ गए। कोयटा, चमन, मस्तूंग, दश समेत मुख्तलिफ इलाकों में बरसात और जालाबारी के बाद नदी नाले बिफर गए। कोयटा जाने वाली सड़क बह गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकानात तबाह हो गए और चित्राल को जोड़ने वाली शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद है। सवात में कालाम रोड बंद होने से सयाह रुल गए। शांगला की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। लाहौर, ओकाड़ा, सरगोदा, हैदराबाद समेत सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पटा में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। मलबे तले दबे एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। रेस्क्यू ज़राए ने बताया है मिट्टी का तोदा गुज़िश्ता रात घर पर गिरा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े पर इज़हार अफसोस, माली इमदाद का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा मुतासरा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ज़िले इंतज़ामिया को मुतासरा ख़ानदान को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नौशकी में कत्ल किए गए 9 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 5 अफराद की मैयतें मंडी बहाउद्दीन में फिरसा के हवाले कर दी गईं, जहां उनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। वासिक फारूक की नमाज जनाजा वजीराबाद के गांव चौड़ा में अदा की गई। गुजरावाला के रिहायशी राना शाहजेब की नमाज जनाजा किला दीदार सिंह और मकतूल जावेद शहजाद की नमाज जनाजा गांव मधु खलील में अदा की गई। कराची में लुटेरों से अब मसाजिद भी महफूज नहीं। करीमाबाद में डाकू मस्जिद में घुस गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकुओं ने असले के जोर पर मौजन, मस्जिद के खादिम और नमाजी से मोबाइल और कीमती सामान लूट लिया और फरार हो गए। वाकया कैसे पेश आया, ये जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से।
اسلام آباد 3 نمبر پر موجود ہوں جہاں پر عید کے تیسرے روز واردات ہوئی ہے اور یہ مسجد ہے جہاں پہ جو مؤذن تھے 2 نمازی تھے ان سے موبائل فون چھینے گئے ان سے پیسے چھینے گئے 3 بندے تھے ایک میں تھا اور ایک 2 خادم تھے ان سے مجھ سے بھی موبائل لیا ایک بندے سے پیسے لیے اور ایک بندے سے موبائل اور 2 پیسے بھی لیے 3 موبائل ہمارے یہاں سے چھینے 2 موبائل تھے وہ بٹوا بھی تھا بٹوے میں پاس میں تھے پسٹل دکھایا پھر پیسے وغیرہ تھے موبائل وغیرہ تھے سب چیز عشاء کی نماز کے وقت یہاں پر ایک مسلح ڈاکو ہے جو اس مسجد کے اندر داخل ہوا ایک ان کا جو ساتھی ہے وہ باہر موجود تھا تو یہ قریب 3 نمبر واقع مسجد ہے جہاں پر یہ واردات رونما ہوئی تھی اور یہاں پر جو مؤذن ہیں ان کے ساتھ 2 نمازی ہیں ان کو اسلحے کے زور پر یہاں لوٹا گیا ہے کراچی میں عید سے قبل گلشن معمار کے گھر میں ڈکیتی کے دوران ہونے والے پولیس مقابلے کی تحقیقات میں اہم انکشاف فیملی ڈرائیور ہی ڈاکوؤں کا مخبر نکلا گھر میں نئے نوٹوں کی گڈیوں اور زیورات کی موجودگی کا ڈرائیور آصف نے ڈاکوؤں کو بتایا طے پایا تھا نئے نوٹ آصف کو ملیں گے پولیس ٹیم نے موقع پر پہنچ کر واردات ناکام بنائی تھی مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک اور 2 کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا کا فیملی ڈرائیور تھا آصف اس نے ان کو ٹپ دی تھی یہ خواتین اکیلے رہ رہی ہیں اور ان کا جو فرحان گھر کا ملازم ہے وہ تراویح پڑھنے جاتا ہے عید کے لیے انہوں نے پیسے منگوائے ہوئے ہیں آپ واردات کریں پیسے آپ لوگوں نے مجھے دینے ہیں بقول ان کے کہ آصف کو دینے ہیں اور باقی سونا وغیرہ انہوں نے لے کے جانا پنجاب میں آج سے روٹی 16 روپے نان 20 روپے کا ملے گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر ڈی سی لاہور نے روٹی اور نان کی نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا 100 گرام روٹی کی قیمت 16 روپے 120 گرام نان کی قیمت 20 روپے مقرر کر دی گئی گندم کی بہتر فصل رسد اور قیمت کے پیش نظر روٹی نان کی نئی قیمتوں کا تعین کیا گیا یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک حکومت فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے اور حکمران ریت کے پہاڑ پر ہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب خان نے کوئٹہ میں نیوز کانفرنس میں کہا آئین و قانون کی بالادستی ہوئی تو بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے ہماری تحریک حکومت کو پاش کر دے گی جو ہے فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران یہ لوگ ریت کے پہاڑ پہ ہیں ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہم نے شروع کی ہے اس میں ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے آئین اور قانون کی بالادستی اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش کر دے رہے انتخابی نتائج کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا مطالبہ کہا ملک کے 70% عوام مزاحمت پر نکل آئے تو خیر نہیں ہوگی نواز شریف نے اسمبلی میں بھائی کو مبارکباد تک نہیں دی تھی جسے غدار کہا اسے صدر بنا دیا 70% عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے 70% پاکستان کے عوام مزاحمت پہ نکل آئے تو یہ ملکی خیر کی بات نہیں ہوگی نواز شریف جب اسمبلی میں آئے اس نے اپنے بھائی کو مبارکباد نہیں دی جس کو یہ غدار کرتا تھا اس کے عدالت کی کرسی پہ اس نے بٹھایا عدلیہ کو چاہیے اور میک شور کرے کہ اپریل کے مہینے میں خان صاحب کی ساری بیلیں ہو ساری ججمنٹیں سسپینڈ ہو اور خان صاحب باہر ہو آصف زرداری نے 12 سال پہلے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا تھا سپریم کورٹ نے اب فیصلے میں شہید ذوالفقار بھٹو کو بے قصور قرار دیا دنیا جانتی تھی ذوالفقار بھٹو بے قصور ہیں فیصلے نے اس پر مہر لگا دی ہے پاکستان کے 70% علاقے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے آئندہ الیکشن میں پورے ملک سے جیت کر بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے صدر آصف علی زرداری نے تقریباً 12 سال پہلے سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا تھا آصف علی زرداری صاحب صدر بنے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور ہوئے آپ سب کو اور ہمیں تو پتا تھا یا اللہ یا رسول شہید بھٹو بے قصور اب پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس پہ اسٹیمپ لگا دی ہے سندھ میں تقریباً 100% رزلٹ آپ لوگوں نے دیے ہیں پاکستان کے 70% علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہ 70% کو ہم 2029 میں 100% کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں بیساکھی میلے کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے ہزاروں سکھ یاتری انتظامات پر خوش کہتے ہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں لالا محمد صدیق بیساکھی میلے کی تقریبات دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری حسن ابدال پہنچ گئے
भारत, कनाडा, अमेरिका से आए सिख यात्रियों ने बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बहुत धन्यवाद करते पाकिस्तान का, लोगों ने गवर्नमेंट का सारे का जी बहुत जबरदस्त इंतजाम किए गए। पाकिस्तान में सब कुछ है। पाकिस्तान की सरकार ने भी बहुत मेहरबानी साडी हेल्प केयर बहुत की। कोई मुश्किल नहीं आई, बिल्कुल साडे नाल ट्रेन दे विच भी साडे नाल पूरा साथ कोऑपरेट कीता सानू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की जरूरत है। जो आजकल सारी दुनिया में माहौल बना हुआ है, रिलीजियस हार्मनी की बहुत जरूरत है। फ्रांस से भी लोग आए हैं, कनाडा से, बर्तानिया से, तकरीबन 35,000 से आदमी के लोग भी आए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी मेजबानी कर रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए बच्चे और बड़े गुरुद्वारे में डुबकियां भी लगाते रहे। बैसाखी मेले की तकरीबात में मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों ने भी अहले खाना के हमरा शिरकत की। लाहौर में महंगाई का तूफान, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के सताए शहरी कहते हैं हुकूमत से किसी रिलीफ की तवक्को नहीं है, उनको बस अपनी फिक्र है। सिद्रा गयास की रिपोर्ट। में महंगाई का तूफान न थम सका। सब्जियों की कीमतों ने आवाम की चीखें निकलवा दी। मार्केट में 150 रुपए फी किलो वाला टमाटर 400 रुपए किलो तक जा पहुंचा। लीमू 300 से 400 रुपए फी किलो, भिंडी 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि सरकारी रेट इसके बरक्स हैं। 31 मार्च को टमाटर का रेट 100 रुपए किलो था और ईद से पहले जो है वो 300 रुपए किलो हो गया और अभी वो 300 रुपए किलो है। प्राइसेस एक तो वैसे कोई कंट्रोल नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट के कोई रेट्स आ रहे हैं, ना कोई लिस्ट लग रही है। घर से आया ना किलो लेने के लिए तो मैं कहता हूँ पाव ले लूँ या आधा किलो ले लूँ। ये हाल हुकूमत से क्या, हुकूमत है ही नहीं कोई, कहाँ हुकूमत। दुकानदारों का कहना है मंडी से महंगी चीजें खरीदकर सरकारी रेट लिस्ट पर नहीं फरोख्त कर सकते। 3 महीने पहले वाली जो लिस्ट छपी हुई ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कोई नहीं रद्दोबदल कर रहा। सिर्फ जो बोझ पड़ रहा है वहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ दुकानदारों में पड़ रहा है, मंडी में कोई बोझ नहीं पड़ता। उनको जाके वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। सार्फिन का कहना है हुकूमत गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद बस टर्मिनल से महरूम है, जिसके बायस ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहर में जगह जगह कायम गैर कानूनी बस अड्डों से ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अशोक शर्मा की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर होने के बावजूद बस टर्मिनल से महरूम है, जिसके बायस यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम धर्म भरम नजर आता है। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा टर्मिनल नहीं है जहाँ पे मकसद अपने तौर से गाड़ियाँ खड़ी हुई है, अपने तौर से हर एक बदीन की, मातली की, डिग्री की, कराची की, कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। पुराना जनरल बस स्टैंड तबाह हाल है, जहाँ मुसाफिरों के लिए इंतजारगाह, पीने के पानी और वाशरूम समेत बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं, जबकि न्यू टर्मिनल के लिए मुख्तस इरादी पर भी कब्जे हो गए हैं। कोशिश है कि जो वो अबंडन प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जो किसी के इस्तेमाल में नहीं है या कब्जा हो चुकी है, उनको खाली करवा के हम बल्दिया की इनकम बढ़ाएं। ट्रांसपोर्टर्स ने सब्जी मंडी चौक, लतीफाबाद और हाला नाका समेत मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी अड्डे कायम कर दिए हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर में मुनासिब बस टर्मिनल का ना होना हैदराबाद जिले इंतजामिया और बल्दिया आला की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त तलब कर ली गई है। जराये का कहना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुलाजमीन का रिकॉर्ड मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद मलिक से। शहजाद, बताइएगा। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त जो है वो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तलब कर ली है। PCB जराये का कहना है कि मुलाजमीन की मौजूदा पोस्टिंग, ओहदा और तनख्वाह की तफसीलात भी तलब की गई हैं, जबकि सिफारिशां क़वायद व ज़वाबित के बगैर भर्ती होने वालों की तालीमी सनात को भी चेक कराया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुलाजमीन का रिकॉर्ड मुरतब करने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जबकि अगले हफ्ते इस हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। जराये का ये भी कहना है कि PCB में राइट मैन फॉर राइट जॉब के फार्मूले पर अमल किया जाएगा। लॉबिंग या सिफारशी कल्चर की हौसला शिकनी की जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी अदारे में स्मार्ट टीम और स्मार्ट ऑपरेशन के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।